नमस्कार दोस्तों, अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले तक जिस हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया था, उसने एक बार फिर बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि अब की बार हिंडनबर्ग ने अपने इस रिपोर्ट में भारतीय शेयर बाजार के रेगुलेटर यानी सेबी पर हमला बोला है। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच अदानी ग्रुप के साथ मिली हुई है और यही वजह है कि अदानी ग्रुप के खिलाफ सेबी ने 18 महीने में भी कार्रवाई नहीं की है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस खुलासे से पहले बीते दिन सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया था। वहीं हिंडनबर्ग ने अपने उस पोस्ट में लिखा था कि समथिंग बिग सून इन इंडिया, जिसका सीधा मतलब है कि भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। और आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने इस ट्वीट के बाद एक बार फिर अदानी ग्रुप पर ही हमला बोला है। बता दें कि गुप्त दस्तावेज के हवाले से हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि कथित अदानी घोटाले में इस्तेमाल की गई ऑफशोर संस्थाओं में सेबी चेयरपर्सन भी शामिल थी। मगर यहां आपको बता दें कि जिन दस्तावेजों के आधार पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन पर ये आरोप लगाए हैं, उन दस्तावेजों की पुष्टि जय जगदम्बा न्यूज नहीं करता है। अब अगर बात करें हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए उन आरोपों के विषय में, तो आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि वर्ष 2017 के अप्रैल महीने से लेकर वर्ष 2022 के मार्च महीने तक माधवी पुरी बुच सेबी की होल टाइम मेंबर होने के साथ सेबी की चेयरपर्सन भी थी। वहीं हिंडनबर्ग ने आगे कहा कि चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच का सिंगापुर में अगोरा पार्टनर्स नाम से कंसल्टिंग फर्म में 100% स्टेक था, जिसे वर्ष 2022 के मार्च महीने में 16 तारीख को सेबी के चेयरपर्सन पर नियुक्ति किए जाने से 2 हफ्ते पहले माधवी पुरी बुच ने कंपनी में अपने शेयर्स अपने पति धवल बुच के नाम ट्रांसफर कर दिए थे। वहीं आगे हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने आरोपों में कहा कि विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट के मुताबिक सेबी की मौजूदा चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के पति की ऑफसिक्योर ऑफशोर फंड्स में हिस्सेदारी है, जिसका इस्तेमाल अदानी समूह के पैसे को हेरफेर करने में किया गया है। हिंडनबर्ग ने अपने कथित खुलासे में कहा कि अदानी ग्रुप के खिलाफ पिछले साल आई रिपोर्ट को 18 महीने गुजर जाने के बाद भी सेबी ने कार्रवाई में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। हिंडनबर्ग का कहना है कि मॉरिशस में अदानी ग्रुप के काले धन का नेटवर्क मौजूद है, जिसकी पूरी जानकारी देने के बाद भी अदानी ग्रुप के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जबकि वर्ष 2024 के जून महीने में सेबी ने उल्टा हमें ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट के हवाले से सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के पति धवल बुच पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च के मुताबिक माधवी पुरी बुच के सेबी में होल टाइम डायरेक्टर पद पर नियुक्ति किए जाने के दौरान उनके पति धवल बुच को वर्ष 2019 में ब्लैकस्टोन में सीनियर एडवाइजर बनाया गया था। और हिंडनबर्ग ने अपने आरोपों में कहा कि उनके पति के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक उन्हें प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन में बड़ा अनुभव है। उन्होंने अपना लंबा समय यूनिलीवर में बतौर चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर बिताया है और इससे पहले उन्होंने रियल एस्टेट से जुड़े किसी फंड या कैपिटल मार्केट में काम नहीं किया था। जबकि हिंडनबर्ग रिसर्च के हालिया आरोपों के बीच निजी इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन के करीबी सूत्रों ने कहा कि वर्ष 2009 से ब्लैकस्टोन प्राइवेट इक्विटी के वरिष्ठ सलाहकार धवल बुच और ब्लैकस्टोन के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या पूंजी बाजारों में किसी भी तरह की भागीदारी के बीच कोई संबंध नहीं है। सूत्रों ने बताया कि धवल बुच, जिन्हें उनकी पत्नी माधवी पुरी बुच के सेबी अध्यक्ष बनने से पहले ही वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, फर्म में रहते हुए कभी भी रियल एस्टेट, REIT या किसी भी विनियामक मामलों में शामिल नहीं रहे। सूत्रों ने बताया कि ब्लैकस्टोन में उनकी भूमिका एशिया भर की निजी इक्विटी कंपनियों को खरीद और आपूर्ति श्रृंखला विषयों पर सलाह देने तक सीमित है, जिन क्षेत्रों में उनकी व्यापक विशेषज्ञता है। सूत्रों ने बताया कि बुच की नियुक्ति कई साक्षात्कारों के बाद हुई और यह यूनिलीवर में पूर्व मुख्य खरीद अधिकारी के रूप में उनके अनुभव पर आधारित थी।